26 मई 2025 यानी कि सोमवती अमावस्या और ज्येष्ठ माह की अमावस्या के दिन अगर आप एक छोटा-सा उपाय कर लेते हैं, तो आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। आपके घर में धन के अंबार लग जाएँगे। अगर आपने अमावस्या के दिन, सोमवती अमावस्या के दिन अगर आपने एक छोटा-सा उपाय कर लिया, क्योंकि आपको बता दें कि इस दिन बहुत ही उत्तम और दुर्लभ संयोगों का निर्माण एक साथ हो रहा है। इस दिन शिववास योग के साथ-साथ और भी कई सारे उत्तम संयोगों का निर्माण हो रहा है। इस दिन सोमवती अमावस्या भी है, ज्येष्ठ माह की अमावस्या। और आपको बता दें कि ये बहुत ही उत्तम और दुर्लभ है, तो ऐसे खास मौके को आपको बिल्कुल भी नहीं गँवाना है। आपको एक बहुत ही छोटा-सा उपाय आपको करना है। तो ऐसा कौन-सा चमत्कारी सा उपाय है कि आप इस उपाय को करते ही आपका भाग्य रातों-रात चमक जाएगा और आपके घर में आपके पितरों का वास होगा। आपके घर में आपके पितर आपको बहुत ढेरों आशीर्वाद देते हैं, क्योंकि इस एक छोटे से उपाय करने से आपके पितर आपसे प्रसन्न होते हैं, साथ ही साथ माता लक्ष्मी का भी आशीर्वाद आपको मिलता है। तो क्या करना है इस उपाय के लिए? और कौन-कौन सी चीज़ें हैं जो आपको इस उपाय के लिए लेना है? और सबसे पहले तो आपको बता दें कि इस उपाय को आपको रात में करना है, यानी कि शाम के समय करना है इस उपाय को। सोमवती अमावस्या की शाम को ये उपाय करना है, सूर्यास्त के बाद से इस उपाय को करना है, क्योंकि ये उपाय शाम के समय का है। शाम के समय का ही क्यों? शाम का जो समय होता है ये बहुत ही सर्वश्रेष्ठ होता है, बहुत ही ज़्यादा उत्तम होता है, बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है और शाम का समय ही है जो माता लक्ष्मी को बहुत ही प्रिय है। माता लक्ष्मी भ्रमण के लिए निकलती हैं धरती पर, तो ये बहुत ही ज़्यादा उत्तम है। तो आपको करना क्या है? आपको एक दीपक तैयार यहाँ पर करना है। ऐसा कौन-सा दीपक है? किन-किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी? तो आपको बता दें कि इस दीपक के लिए, दीपक तैयार करने के लिए आपको एक मिट्टी का दिया लेना होगा यहाँ पर। मिट्टी का दिया पुराना है तो चलेगा, लेकिन होना चाहिए मिट्टी का ही दिया। और आपको इसमें लंबी बाती डालनी है। क्या डालनी है? लंबी बाती आपको इसमें डालनी है, साथ ही साथ आपको इसमें घी डालना है, क्योंकि बहुत ही ख़ास और बहुत ही उत्तम है और इस ख़ास मौके पर आपको घी का इस्तेमाल यहाँ पर करना होगा। शुद्ध देसी घी हो तो ये तो और भी ज़्यादा उत्तम हो जाता है। और आपको थोड़ी-सी काले तिल के दाने लेने हैं, 2 से 3 चुटकी, ज़्यादा नहीं। 2 से 3 चुटकी आपको काले तिल के दाने लेने हैं, क्योंकि पड़ रही है अमावस्या और अमावस्या पर आपको तिल वाला दीपक आपको घर पर प्रज्वलित करना होता है। तो इन चीज़ों को लेना है और कहाँ पर आपको जाना है? ऐसी 2 जगह हैं आपके घर पर ही। इस दीपक को आपको घर पर ही जलाना है। ना तो इस उपाय के लिए आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत है और ना ही और भी चीज़ों की ज़रूरत है। आपको इस उपाय को करने के लिए घर पर ही रहना है, घर पर ही रहकर करना है इस उपाय को और आपको एक दीपक का ही उपाय करना है, दीपक को तैयार करना है। और दीपक तैयार करने के बाद, काले तिल लेने के बाद आपको जाना है ऐसी जगह पर, आपके घर में जो 2 जगह हैं, पहली तो वो आपके घर की दक्षिण दिशा। आपके घर की दक्षिण दिशा, क्योंकि दक्षिण दिशा को कहते हैं कि हमारे पूर्वजों का दिशा होती है और एक है आपके घर में स्थान जहाँ पर आप पीने का पानी रखते हो। जहाँ पर आप पीने का पानी रखते हो, वहाँ पर भी हमारे पितरों का वास होता है, तो इस दीपक को आप 2 जगह में से किसी एक जगह पर आप प्रज्वलित कर दीजिए, जो आपको सर्वश्रेष्ठ लगे, है ना? तो आपको जाने के बाद वहाँ पर करना क्या है, सबसे पहले 1 चुटकी आप काले तिल के दाने रख दीजिए, उसके ऊपर दीपक रख दीजिए। दीपक को फिर आपको प्रज्वलित कर देना है। आप जब दीपक को प्रज्वलित कर रहे होंगे, तो आपको यहाँ पर भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी के साथ-साथ आपके पूर्वजों का भी आवाहन करना है, उनका ध्यान करना है और साथ ही साथ आपको अपनी मनोकामना बोलनी है। जो आपकी मनोकामना है, उस मनोकामना को आपको बोलनी है और इस दीपक को प्रज्वलित कर देना है। दीपक को प्रज्वलित करने के बाद करना क्या है? दीपक को प्रज्वलित करने के बाद जलते हुए दीपक में आपको 1 चुटकी काले तिल के दाने डाल देने हैं। मतलब दीपक के अंदर आपको डालने हैं काले तिल के दाने जलते हुए दीपक में, अपनी मनोकामना को बोलते हुए।
ये उपाय करते हैं तो आपके घर की हर एक समस्याएँ दूर होती हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि अगर हमारे पितृ नाराज़ हो जाते हैं हमसे, तो हमारे घर में कभी भी धन इकट्ठा नहीं रहता है। धन हमेशा किसी न किसी तरीके से खर्चा होता रहता है। जैसे कि आपके घर में कई लोग बीमार पड़ जाते हैं, आपके घर में अचानक से दुर्घटना हो जाती है जिसका आपने कभी ज़िक्र भी नहीं किया होगा सपने में भी। ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। तो ऐसा ये सब कुछ ना हो और आप ये उपाय कर लीजिए ताकि आपके पूर्वज आपसे प्रसन्न हो और ढेरों-ढेरों आशीर्वाद आपको दें। तो ये था हमारा पहला उपाय। तो चलिए हम आपसे बात कर लेते हैं हमारे दूसरे उपाय की तरफ। और ये उपाय आपको सोमवती अमावस्या की शाम को ही करना है। और ये उपाय करना क्या है? ये जो हमारा दूसरा उपाय है, इस उपाय के लिए आपको करना क्या है, ऐसी कौन-सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी हमारे इस उपाय के लिए? तो आपको बता दें कि अमावस्या की रात को आपको एक बहुत ही छोटा-सा उपाय करना है। इस उपाय को करने के लिए आपको यहाँ पर लेना है कपूर। कपूर आपको लेना है। आप 1 से 2 टिक्की कपूर ले लीजिए या फिर 3 टिक्की भी ले सकते हैं। अगर आपके पास भीमसेनी ढेली वाला कपूर है तो उसमें से छोटे-छोटे टुकड़े आप निकाल लीजिए। साथ ही साथ आप मिट्टी का एक बर्तन ले लीजिए या फिर जो आपके घर में अवेलेबल हो, आप वो ले लीजिए, पूजा वाला बर्तन ले लीजिए। साथ ही साथ यहाँ पर आपको लेना है काली मिर्च। अब यहाँ पर आपको काली मिर्च कितनी लेनी है? आप 3 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, 7 ले सकते हैं, 9 ले सकते हैं। आप ले लीजिए अपने हिसाब से और फिर करना क्या है, आपके घर में जो व्यक्ति ज़्यादा बीमार रहता है या फिर जो व्यक्ति ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है या फिर आप अपने लिए भी कर सकते हो इस उपाय को। तो आपको लेना है आपने लिया काली मिर्च, काली मिर्च के दानों को अपने सीधे हाथ में रखना है और 7 बार एंटी क्लॉकवाइज़ घुमा लेना है। अपने ऊपर से ही 7 बार एंटी क्लॉकवाइज़ घुमाना है और फिर इस काली मिर्च को आपको जला देना है कपूर के साथ में। इस उपाय को करते ही आप पर नज़र लग गई होगी, आपके घर पर नज़र लगी होगी तो वो सारी चीज़ें दूर होती हैं। नज़र दोष, बाधा, नेगेटिव एनर्जी सारी नकारात्मक ऊर्जाएँ दूर हो जाती हैं और आपकी हर एक मनोकामना पूरी हो जाती है क्योंकि जिस घर में नज़र दोष बाधा होती है, उस घर में माता लक्ष्मी का वास नहीं होता है, आपके घर में धन किसी न किसी तरीके से खर्चा होता रहता है और आप जो चाहते हो वो आपको नहीं मिल पाता है। तो इस उपाय को करने से आपके घर की नज़र दोष बाधा दूर होगी, नेगेटिव एनर्जी को हो दूर होगी, नकारात्मक ऊर्जाएँ कभी वापस नहीं आएँगी और अगर आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो चुकी है घर से, तो माता लक्ष्मी का वास होगा, शांति का वास होगा। आपके घर में धन आने के नए-नए रास्ते खुलेंगे और आपके घर में कभी भी दोबारा धन की कमी नहीं होगी इस उपाय को करने से। तो ये उपाय कीजिए, साथ ही साथ मेरी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए हम जल्दी से हमारे एक तीसरे उपाय के बारे में हम बात कर लेते हैं। और ये तीसरा उपाय किस लिए है? और ये तीसरा उपाय हमें कहाँ पर करना है? इस तीसरे उपाय के लिए हमें किन-किन चीज़ों की आवश्यकता होगी? ये सारी पूरी जानकारी आप ध्यान से सुनिए। ये जो हमारा तीसरा उपाय है, इस तीसरे उपाय को करने के लिए हमें चाहिए एक दीपक। यहाँ पर आप मिट्टी का ले सकते हो वरना आप आटे का भी बना सकते हो दीपक। और फिर ये करने के बाद आपको लेना है लंबी बाती लेना है और इसके अंदर आपको डालना है घी। घी डाल देना है, साथ ही साथ आपको यहाँ पर लेना है काले तिल। काले तिल 1 चुटकी 2 चुटकी ले लीजिए और इस दीपक को ले जाना है कहाँ पर? हमारे घर के मुख्य द्वार पर। मुख्य द्वार पर आपको ये दीपक प्रज्वलित करना है। लेकिन दीपक को प्रज्वलित करने से पहले सबसे पहले 1 चुटकी काले तिल के दाने रख दीजिए, उसके ऊपर दीपक रख दीजिए। दीपक को प्रज्वलित करते हैं, तो आपको आपकी मनोकामना बोलनी है और जलते दीपक को प्रज्वलित कर देना है और फिर जलते हुए दीपक में भी आपको 1 चुटकी काले तिल के दाने डाल देने हैं। और आप तो फिर ये सोचेंगे कि हमारा पहला उपाय, दूसरा उपाय सेम है।
तो हाँ, इसमें कुछ चीज़ें सेम तो हैं, लेकिन आपने जो पहला उपाय किया था, उसे आपने अपने घर के दक्षिण दिशा में या फिर अपने पीने वाला पानी जहाँ पर रखते हैं, वहाँ पर प्रज्वलित किया था। लेकिन ये जो हमारा तीसरा उपाय है, तीसरे उपाय के दीपक को हमें अपने घर के मुख्य द्वार पर बाहर की साइड, लेफ्ट साइड ही आपको रखना है ना? इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। और आपको बता दें कि आप कमेंट बॉक्स में जयकारा लगाना बिल्कुल भी ना भूलें। आपको जयकारा लगाना ही है, ताकि ये आपकी सभी मनोकामनाएँ पूरी हो जाएँ, साथ ही साथ आप जो चाहते हो वो आपको मिल सके। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे द्वारा भेजी गई वीडियो की नोटिफ़िकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए और आप हमारी वीडियो का लाभ उठा सको, हमारे उपायों का लाभ उठा सको। तो आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही कामना मेरी हमेशा रहेगी ईश्वर से। हर हर महादेव, जय शिव शंभू। जय हो भोलेनाथ की, जय हो शिव शंकर की।